तो मनाई करने के लिए आज हमारे साथ पूरी टीम है। यहाँ पे देखिए विशालाक्षी और कार्तिक, ये दोनों करेंगे आज खेत में धान की मनाई अपने खेत में। और यहाँ पे बोलते हैं ढोंग, और ये माताजी के हाथ में जो है ना, इसे बोलते हैं हम विशालाक्षी। तो तुरंत थक जाती है यार। क्या हुआ? इस साल की पहली वाली जो मंडाई हो रही है वो विशालाक्षी और कार्तिक के द्वारा हो रही है। तो देखते हैं। तो इस पराल पे जो धान रह जाती है, जिसे हमारे गढ़वाली में सट्टी बोलते हैं, तो उसको और 3 महीने की मेहनत के बाद 2 खेतों की जो धान है ना, ये आधा कर। ये देखिए कार्तिक ना पूरी 50 किलो की बोर ना आराम से ले जाता है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हुई है देवभूमि उत्तराखंड के ये खूबसूरत पहाड़ों से और भगवान जाग देवता के इस दिव्य प्रांगण से। तो पहाड़ की जो दिनचर्या होती है वो हमेशा की तरह हमारी शुरू हो चुकी है, और आजकल पहाड़ में हो रहा है ज़बरदस्त धान की लवाई के साथ मनाई। तो आज हम जा रहे हैं मनाई करने के लिए, और पहाड़ों में कैसे की जाती है धान की मनाई। चलो आज आपको अपने सीढ़ीदार खेतों में भी ले चलते हैं। तो चलो आज आपको बताते हैं पहाड़ों में धान की मनाई कैसे की जाती है। और धान की मनाई में मेरे साथ है कार्तिक बॉस। ये देखिए हाथ में इसका डंडा है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पराल झाड़ी। तो मनाई करने के लिए आज हमारे साथ पूरी टीम है। यहाँ पे देखिए विशालाक्षी और कार्तिक, ये दोनों करेंगे आज खेत में धान की मनाई। और विशालाक्षी के पीठ पे है ये कंडी, जिस कंडी में ना पूरा सामान रखा हुआ है। तो हमें जाना है ये रोड से होते हुए ढोंग। और यहाँ देखे सामने पे भी ना लोग जाने बैठ गए हैं अपने खेतों में धान की मनाई करने के लिए। तो ये है जी भोटिया कुटाई, देखो कैसे काटने के लिए। तो ये बंदरों पे नहीं जाते, सिर्फ आदमियों पे जाते हैं। तो यहाँ देखे लोगों ने धान की मनाई कर दिया, और धान की मनाई के बाद जो पराली होती ना, कुछ इस प्रकार से खेतों में पूरा फैलाना पड़ता है, जिससे ये ना धूप में सूख जाए। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब सूख जाती है तो इसको गौशाला ले जाना पड़ता है, और कोई कोई यहीं पेड़ पे लटका देती है। तो ये काम आते हैं गाय भैंसों के चारे का। तो चलिए हम जा रहे हैं भाई सब्जी मंडी के से होते हुए अपने खेतों की ओर। ये देखिए कुछ तो जो फसल थी ना आजकल अच्छी हो रही थी, तो लेकिन सुअरों ने सारे बर्बाद कर दी है, और एक तरफ से लंगूर और बंदरों ने। तो यही है पहाड़ों में बहुत मुश्किल। तो यहाँ से चलते हैं, यहीं से रास्ता है। ये देखिए कार्तिक आगे आगे दौड़ा। तो हमारे पहाड़ों में ना सुबह ही गायों को बाहर निकाल देते हैं, ये देखिए। और हमारे पहाड़ में जो गाय होती है ना, बद्री गाय बोलते हैं इनको, छोटी वाली गाय रहती है, काफ़ी शांत। तो ये देखिए यहाँ रास्ता भी ढंग का है नहीं। तो माताजी के तो पैर में दर्द होता, तो इसीलिए माताजी हाथ में ये देखिए लट्ठा के सहारे पे जा रही है। और यहाँ से अगर दृश्य दिखाऊं तो काफ़ी खौफनाक वाला है। ये देखिए पूरे ये इस साइड हमारे खेत थे, और खेत देखे गांव वालों के पूरे बह चुके हैं सामने से। इतना भयंकर वाला फ्लड आया यहाँ से ये सामने पे। तो ये फ्लड ना सीधे नीचे जो हमारे घट के खेत है ना, वहाँ भी बहा करके ले गया ये। तो पहुँच ही चुके हैं हम अपने खेत में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में, और यहाँ पे बोलते हैं ढोंग। और ये माताजी के हाथ में जो है ना, इसे बोलते हैं हम झंगोरू नठू। तो झंगोरू नठू इसीलिए रखा हुआ था इसके ऊपर, क्योंकि आजकल भयंकर वाली बारिश आ रही थी। तो बारिश में ये पराली गीली ना हो जाए, मनाई के लिए दिक्कत ना हो जाए। और जो हम कोनका लगाते हैं, ये देखिए पूरा कुछ इस प्रकार से कोनका लगाते हैं। और ये ना इस वाले खेत और इस वाले ऊपर वाले खेत की दोनों का है। तो देखते हैं अब धान कितनी होती है। तो यहाँ ना क्या कर देते हैं, जो ये देखिए लोगों ने यहाँ सारे खेतों में धान की लवाई कर चुके हैं, और हमारा ये खेत रह चुका है। तो इसीलिए लोगों ने जल्दी की, क्योंकि यहाँ ना सुअरों का आतंक है, और सुअर सारे बर्बाद कर देते हैं फसल को। विशालाक्षी तो तुरंत थक जाती है यार। क्या हुआ है? क्लेवर ये देखो। तो
तो सबसे पहले क्या करते हैं, मंडाई से पहले तिरपाल को बिछाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, तो अब हमारी मंडाई की जो प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है। तो कार्तिक के बस का तो है नहीं तिरपाल बिछाना, तो इसीलिए ना बिसी उसकी हेल्प कर रही है। बिसी ये देखो, तो भाई मंडाई का जो काम होगा वो तिरपाल में ही होगा। ये है मंडाई वालों की हालत, कुछ ऐसी होती है मंडाई। तो कर दी इन्होंने ऐसे में मंडाई। तो हमारी जो धान की मंडाई है, इस साल की पहली धान की मंडाई हो रही है। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से निकालना पड़ता है धान की गुल्ली को, ऐसे घुमा करके, और इस साइड से भी ये, और तब जा करके इसको ऐसा, और यहाँ लगाना पड़ता हाथ, जिससे क्या ना हो, जो धान है ना वो गिरे नहीं। तो चलिए, इस साल की पहली वाली जो मंडाई हो रही है वो विशालाक्षी और कार्तिक के द्वारा हो रही है। तो देखते हैं आज इस कुनकी को कार्तिक और विशालाक्षी कितने मान पाते हैं। हाँ जी देखें, तो ऐसा लग रहा है कि शाम को जाएंगे हम घर। जो कोट में पेड़ वालू हैं, कोट में पेड़ वाले रे क्या लोग कब सोने तब तो यहाँ पे देखिए, माता जी के द्वारा ना कार्तिक और विशालाक्षी को सिखाया जा रहा है कि कैसे मंडाई की जाती है। तो कुछ तो इस पराल पे जो धान रह जाती है, जिसे हमारे गढ़वाली में सट्टी बोलते हैं, तो उसको लट्ठे के सहारे झाड़ा जाता है। तो ये माता जी के हाथ में जो लट्ठी है, इस लट्ठी को बोलते हैं हम पराल झाड़ी, और इस पराल झाड़ी से पूरे धान को निकाला जाएगा झाड़ करके। और इसके बाद विशालाक्षी इसको ना धूप पे डालेगी। तो मेरे साथ आज मंडाई में जो है ना कार्तिक बॉस है। तो देखते हैं कार्तिक कितनी मंडाई करता है, देखने वाली बात हो गई। ये देखो तिरपाल कैसा हो रहा है, तो कहीं बारिश ना आ जाए, बारिश का भी डर है। तो मंडाई के बाद इस पे ना जो धान रह जाती है उसको कुछ ऐसा झाड़ना पड़ता है। ये देखिए, और यहाँ बीच में देखिए कुछ इस प्रकार से इसको पूरा साफ कर। धान की मंडाई करने के बाद उसमें जो ना खरपतवार रहता है, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे पराली है और हरा घास है, तो वो माता जी के द्वारा अलग किया जा रहा है। और बाकी जो होगा ना वो घर ही पे छानेंगे, यहाँ पे तो छानने का टाइम है नहीं। और ये देखें, कार्तिक और विशालाक्षी आपस में ना कुछ ऐसे लड़ते हैं। हाँ, खेल रहे हैं तुम। बाकी जो खरपतवार नहीं आता है उसको ना माता जी के हाथ में है सुप्पी बोलते हैं इसको, तो इस सुप्पी से फेंटा जाता है, उसमें से खरपतवार हवा में बाहर निकल जाता है। ये देखें, हमारे पहाड़ों में आज भी मानता है कि जब धान की भराई करते हैं ना कटे में, तो इसका जो सर है, ये वाला सर, इसको कुछ ऐसे ढकाना पड़ता है। और साथ में जो भरने वाले होते हैं ना, उनको भी अपना सर ढकाना पड़ता है। तो दोनों का देखिए सर ढका रखा है, नहीं तो वाला धान बहुत कम होती है। माँ ये किले ढको ना, धान कम होती है। ये देखो कितना ज़्यादा हो रखा है। तो विशालाक्षी कट्टे को उठा करके गिर गई नीचे। और कार्तिक देखिए, कार्तिक लीजिए दूल तो गौर लीजिए दूल तो है। तो 3 महीने की मेहनत लगती है, और जो बैलों की दिहाड़ी होती है ना हल लगाने वाले की, वो अलग पड़ती है, और निराई गुड़ाई अलग होती है। और 3 महीने की मेहनत के बाद 2 खेतों की जो धान है ना, ये आधा कटा आ रखा है, ये देखो। तो तब कह रहे हैं लोग कि पहाड़ों से पलायन हो रहा है। तो पलायन होने का मुख्य कारण ये भी है ना कि इतनी मेहनत होने के बाद ना जो सुअर है, बंदर हैं
और लंगूर हैं वो सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो लोग सोच रहे हैं क्यों करें हम इतनी मेहनत जब मिलना ही नहीं है। तो बात भी सही है। तो देखिए ये देखो विशालाक्षी ना, उसको चढ़ाई होगी तो वो चल भी नहीं पाती है, और साथ में उसके पीठ पे बड़ा वाला कंडा भी है। यानी गरुण कदम आवाज़ ही नहीं आ रही उसको। ते कार्तिक मुझे तू हाँ अच्छा सके। ये देखे कार्तिक ना पूरी 50 किलो की बोर ना आराम से ले जाता है, और कंडा नहीं ले जा पा रहा वो। तो घर आते ही कार्तिक को तुरंत लग गई है भूख, और ये देखे कार्तिक करने बैठ गया नाश्ता कि मखानो। धान का कट्टा लेकर के मैं घर पे पहुंच चुका हूं। तो हम पहाड़ी की आदत होती है, जब थकान लग जाती है तो सबसे पहले घर में आते ही चाय की कितली को ठटपिया देते हैं कि चाय है कि नहीं, क्योंकि पहाड़ी को थकान मिटाने के लिए चाय की बड़ी आवश्यकता होती है। तो मैं भी आ गया और सीधे ये देखिए फुल गिलास चाय का निकाल करके अपनी थकान मिटाते हैं और पहाड़ी चाय का आनंद लेते हैं। धान को घर लाते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो चौक है, जिसे हमारे गढ़वाली में खौली बोलते हैं, तो इस खौली में एक बार सुखाना पड़ता है, और इसमें से जो भूसा होगा ना, अब माता जी करेगी इसको अलग। और ये देखिए भूसा अलग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ना कार्तिक लेकर के आया पंखा, और ये पंखा इसलिए लाए क्योंकि ना जो धान है ना उसमें भूसा है तो हवा तो आ नहीं रही है, तो पंखा से ही हवा करेंगे। देखिए बहुत तबने पुण्य दो कार्तिक। तो अब माता जी की तैयारी हो चुकी है। जो धान में भूसा है ना, उस भूसा को कुछ इस प्रकार से अलग किया जाता है, तो जिसे हमारे पहाड़ों में बोलते हैं पूर्णा। कुछ इस प्रकार से पूर्णा जाता है। तो शाम की 4 बज चुकी है, और माता जी की भी तैयारी हो चुकी है खेतों में जाने के लिए, और हमारी भी तैयारी होगी अब खेतों में जाने के लिए। हम जा रहे हैं जी। और ये देखिए यहाँ पे माता जी ने जो है ना कंडी को सजा करके रखा हुआ है। तो खेतों से जाने से पहले कार्तिक को चाहिए गर्मा गर्म चाय। तो ये देखिए चाय का आनंद लेते हुए, और कार्तिक भी तैयार हो चुका है खेतों को जाने के लिए। और ये देखिए इसकी पीठ पे ये कंडी है, तो कंडी में तो हम जा रहे हैं खेतों की ओर। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।